देखिए अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? पीडीएफ दिख रहा है अभी? ठीक। ये कल आपको अल्फा और बीटा कार्बन बता रहे थे, ठीक है। एक बार इसका फिर से आपको बता देते हैं आज। यहाँ पे कोई भी जैसे पुराना जो टाइम था, ओल्ड नेम्स जो थे वो या तो सिंबल्स को दे के दिए जाते थे या फिर उनका जो जिससे वो निकलते थे या जहाँ से वो मिलता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके नाम पे दिया जाता था, ठीक है। तो सिंबल्स हमारे पास लिमिटेड है और बहुत कम सिंबल्स हैं, इसके लिए उसे हटा दिया गया। अब देखिए अल्फा बीटा जो है यहाँ पे, अल्फा बीटा हमारे बहुत काम का चीज़ है, ठीक। और काम कहाँ आता है, तो ये हम लोग को मैकेनिज्म में काम आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, मैकेनिज्म में काम आएगा, ठीक है। किस कौन से मैकेनिज्म में? तो रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएगा। हम लोग एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से किधर की ओर फ्लो करता है, ठीक है, कैसे एक दूसरे से जुड़ता है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इस जगह पे जो अल्फा बीटा अगर जो हम नंबरिंग करते हैं, तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आता हो, तो एक कार्बन चेन को छोड़ के, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स को ही पढ़ते हैं, तो कार्बन चेन को छोड़ के जो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन रहता है। तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, देन CHO अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, देन CO ये कीटोन है, ठीक है। हम इसी चैप्टर में सारा कुछ देखेंगे, सभी नाम्स को भी देखेंगे। देन यहाँ पे COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन सब के बाजू में आप देखिए जो 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 भी कार्बन ठीक बगल में है उनके ऊपर अल्फा लिखा गया है, ठीक है। ठीक बाजू वाला कार्बन अल्फा लिखाता है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड वाले आपके अल्फा हो जाएंगे। देन यहाँ पे ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, ठीक। इसका नेमिंग होता है अल्फा कार्बन, और जो इसके साथ एसोसिएटेड हाइड्रोजन है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसके में सपोज कीजिए आपके पास काफी एक ऐसी चेन है जिसमें 5-6 कार्बन हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो नंबरिंग होता था वो इसी तरीके से होता था कि हम लोग सिंबल्स देते चले गए और उसके बाद नंबरिंग करते चले गए। अब देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास इस यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो ध्यान रखना है कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है हम उस पे कभी भी अल्फा नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके ठीक बगल वाला अल्फा होगा, उसके बाद बीटा आ जाएगा, फिर आप गामा डाल दीजिए, फिर आप डेल डाल दीजिए, डेल्टा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, या आपके पास और भी सिंबल्स आपको याद है तो आगे आप बढ़ा के वो सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम इन ओल्ड सिंबल्स को यूज करते हैं नेमिंग करने वक्त या कोई थ्योरी देखने के वक्त, तो हम इसे फॉलो करते हैं मैक्स टू मैक्स 3 कार्बन या 4 कार्बन तक, ठीक है। देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज हम देखेंगे और तब वहां पे हम देखेंगे अल्फा बीटा और गामा डेल्टा का क्या यूज या कैसे यूज होता है।
अगर मिडिल में फंक्शनल ग्रुप हो तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, इस जगह पे देखिए एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों साइड से बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसके इधर अगर कार्बन है, ठीक, इसके इधर भी अगर कार्बन है, तो ये वाला बीटा कहलाएगा और ये वाला बीटा कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग आगे होता है। लेकिन ये भी ये ओल्ड तरीका है, तो इसको भी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कुछ कुछ थ्योरी ऐसे हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे जैसे इसी में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे हम ये अल्फा बीटा गामा को हम देखेंगे, ठीक। क्योंकि ये सब जो भी यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, या तो आपको नेमिंग करने के लिए दिखेगा या फिर चैप्टर्स में मैकेनिज्म को समझने के लिए दिखेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी रिएक्शंस को समझने के लिए। देन इसमें इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है नेमिंग करने का, अब हम इस चीज को यहाँ से पढ़ेंगे। तो 4 चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहला वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स और उसके बाद प्रेफिक्स, ठीक है। ये 4 चीजों को हमको फॉलो करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेमिंग करने के वक्त जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको ये वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप फ्री फ्लो लिख सकते हैं, इन 4 चीजों को याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। जहाँ पे भी जो भी मॉलिक्यूल दिखता है बुक में, आप उसका नेमिंग करना चालू कर दीजिए, आपकी आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। Then the formal system of nomenclature used today is one proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry. IPAC का फुल फॉर्म है ये। कई कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। This system was first developed in 1892 and has been revised at regular intervals to keep it up to date, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स में जो ये रिवाइज किया जाता है, एक्चुअली नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं। रूल तो जो एक बार बन गया वो बन गया, उसमें अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, मतलब चेंजेस कुछ कुछ लाए जाते हैं, तो उसको यहाँ पे रिवाइज्ड कहा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ आईपैक सिस्टम इज ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। इसका बेसिक फंडा ये है कि हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नाम होना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ पे हमको इस मॉलिक्यूल में जो कंफ्यूजन था, ठीक है, इस जगह पे अगर हम इस चीज को देखें सिर्फ, तो इसके हिसाब से आइसो ऑक्टेन हमें दिखेगा, लेकिन साथ में ये नियो का भी तो जगह है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पुराने नाम जो है वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पोजीशंस बदलते हैं या कुछ नया चीज हमेशा देखने को मिलता है या नया कंपाउंड देखने को मिलता है। तो उस तरीके से हम हर किसी को ओल्ड नेम से लिख नहीं सकते, तो यही डिमेरिट है उसका। तो इस डिमेरिट को हटाया गया है इस मॉडर्न मेथड में या आईपैक सिस्टम के द्वारा। 4 चीजें हैं इसमें। सबसे पहला वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रेफिक्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, और जो जो चीज मैं बोलूं कि बाय हार्ट इसे रट जाइए, तो वो आपको रट जाना है। तो रटने का एक ही तरीका है ऑर्गेनिक में कि आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, चाहे 100 बार लिखना पड़े या 1000 बार लिखना पड़े, ठीक है। इस चीज का एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, अगर ऑर्गेनिक में मास्टर होना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये फिजिकल की तरह ये ऐसा नहीं है कि आप समझ गए, न्यूमेरिकल बना लिए तो काम खत्म। इसमें रिएक्शंस के मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म का एक परफेक्शन होता है। आप इलेक्ट्रॉन्स जहां मन तहां अपने हिसाब से नहीं घुमा सकते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज आता है वर्ड रूट। अभी वर्ड रूट है क्या? तो वर्ड रूट बेसिकली हमको कार्बन की संख्या को बताता है, ठीक, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है। तो द वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। अब यहाँ देखिए पेरेंट चेन की बात हो रही है, मतलब माँ बाप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसी भी मॉलिक्यूल्स में माँ बाप की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस जगह पे जो ऊपर का ये एग्जांपल दिया गया है, इस जगह पे देखिए, हम जब पेरेंट चेन की बात करेंगे तो हमारा मेन चेन देखिए ये कहलाता है, ये हमारा मेन चेन कहलाता है,
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। और इसकी जो ब्रांचेस हैं इसे हम इनका बच्चा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है, पेरेंट चेन वो चेन होगा जिससे मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट नाम निकल के आता है, मतलब वो बड़ा चेन जिसकी गणना हम कर रहे हैं, और जो ब्रांचेस हैं उसका हम उसे उनके बच्चे के नाम से कह सकते हैं। तो वर्ड रूट बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। For the chains up to 4 carbon atoms, special word roots are used, whereas word pent, hex, hept, etc. indicating the number of carbon atoms in the chain are used for the compounds containing more than 4 carbon atoms. ठीक है, अब देखिए जनरली क्या है कि जो नेमिंग हम करते हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके हम 10 तक जो नेमिंग करते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्ट, ठीक, तो इस चीज का हमको क्या ध्यान रखना है कि एक मिनट होल्ड करेंगे सब, ठीक है, मैं एक एक मिनट में आया। क्या क्वेश्चन है? नियोपेंटेन में पेरेंट चेन कौन है? ठीक है, देखिए नियोपेंटेन की अगर हम बात करें तो एक तो आपका 9 कार्बन चला आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास 9 कार्बन है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 7 कार्बन का चेन बनाएंगे, और यहाँ पे आप 2 कार्बन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका नियोपेंटेन हो गया। अब रहेगी बात, जब हम इसे मॉडर्न तरीके से लिखेंगे तो मॉडर्न के हिसाब से ये मेरा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, अभी आपको गिनना है कि लॉन्गेस्ट चेन मुझे कहाँ मिल रहा है। तो देखो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इस 6 के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, या तो आप स्ट्रेट चले जाइए, या तो आप नीचे चले जाइए, या फिर आप ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर आपको इन तीनों जगह पे मिलेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन आप कहीं पे भी ले सकते हैं, बाकी दोनों उसकी ब्रांचेज हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन नंबरिंग देखो मैंने बाय मिस्टेक इधर से कर दिया है, लेफ्ट साइड से। नंबरिंग उस टाइम जो होगा वो नंबरिंग राइट साइड से होगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ब्रांचेज हैं इधर, फंक्शनल ग्रुप जिधर रहते हैं उसको नंबरिंग कम दिया जाता है, ये हम देखेंगे रूल्स में। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए मिथ मिथ एथ प्रोप ब्यूट, ये एक्चुअल में कार्बन की संख्या को बताते हैं। और ए एन जो वर्ड लगा है ये अल्केन के लिए लगाया गया है। ए हर किसी के साथ, ये सिंपल अल्केन का आपको दिखाया गया है। ठीक है, नंबर्स के या स्ट्रेट चेन को शो करने के लिए। तो हर जगह देखिए हेप्ट आपका 7 कार्बन दिखाता है, हेक्स आपका 6 दिखाता है, देन डोडेक डोडेक आपको 12 कार्बन दिखाता है। ठीक है, अनडेक आपको 11 कार्बन दिखाता है, ट्राइडेक आपको 13 दिखाएगा, टेट्राडेक आपको 14 दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो 15 के लिए पेंटाडेक आ जाएगा, हेक्साडेक आ जाएगा, हेप्टाडेक आ जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देन
द वर्ड रूट ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन्स आर ऑब्टेन्ड बाय लिविंग एन वर्ड। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अल्केन से अगर एन हटा दे तो हमें वर्ड रूट मिलता है। वर्ड रूट सिंपली हमें कार्बन की चेन या कार्बन की संख्या को बताता है यहाँ पे। तो ये आपको आपके नोट्स में देखो, ये ऊपर का जो टेबल है ये नहीं बनाना है आपको, आपके नोट्स में ये नीचे का टेबल बना के लेना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि चेन लेंथ जो है ये मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक ये यूज करना है। तो आप 12 तक लिखेंगे। ठीक है, 12 तक लिखेंगे, आपका होमवर्क एक रहेगा, आपको 13 से 20 तक का नाम लिखना है। 13 से 20 तक का क्या कहते हैं। देन नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। अब देखो, प्राइमरी सफिक्स में हम बेसिकली सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, या तो अल्केन या अल्कीन या फिर अल्काइन, इन तीनों को हम डिफाइन करते हैं। जैसे लॉन्गेस्ट चेन अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट चेन जो भी आपके पास रहेगा, अब या तो आप इसमें देखेंगे क्या कि इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो वो मेरा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये अभी मेरा अल्केन शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर कहीं डबल बॉन्ड चला आया तो वो मुझे अल्कीन को शो कराएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड चला आया तो वो मुझे अल्काइन शो कराएगा। तो प्राइमरी सफिक्स कैसे लगते हैं, देखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, ए एन ई। डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई। ठीक है, ई एन ई। देन ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। ठीक है, तो उसी में अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन आ जाएगा, तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन आ जाएगा, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन आ जाएगा। ठीक, लेकिन पोजीशंस के साथ। तो एक एग्जांपल आपको जैसे दिखाऊं, या अगर इसका हम नेमिंग करेंगे, जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, दिस इज हेक्सेन। ठीक, अगर अल्केन के हिसाब से चलना है तो इसे हम कहेंगे हेक्सेन। ठीक है, अगर इसी में एक डबल बॉन्ड में लगा दूं, मान लीजिए उसी में यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड में लगा दूं तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा ये हो जाएगा हेक्सीन। ठीक है, इस जगह पे एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे पोजीशंस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेमिंग के वक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन भी बताया जाता है कि किस जगह पे। फिलहाल मैं सिर्फ प्राइमरी सफिक्स के नाम के साथ कैसे बदलाव आते हैं वो उस चीज को लिख रहा हूँ। देन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया इस जगह पे तो हम इसको लिखेंगे हेक्साइन। ठीक है, ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि पोजीशन अभी नहीं दे रहे हैं, अभी ये सिर्फ इस चीज का नाम दिया जा रहा है बस। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेक ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना। अभी दिख रहा है सबको। ठीक, बाकी लोग को दिख रहा ना, खुशबू, कल्पना, विपुल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। हमने वर्ड रूट देखा, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स को बताएगा। प्राइमरी सफिक्स देखा, प्राइमरी सफिक्स हम लोग को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताएगा। तो उस प्राइमरी सफिक्स से हम बता सकते हैं कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। देन सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हमको फंक्शनल ग्रुप बताता है। ठीक है, किसी भी
कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होते हैं, वो उन सब चीजों को ये समझाता है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इन सब का यूज आपको 12th में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि 12th में आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एक चैप्टर ही बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए हम अल्कोहल देख रहे हैं, तो 12th में अल्कोहल के ऊपर एक चैप्टर है। अमीन्स है, तो अमीन्स के ऊपर एक चैप्टर है। अल्डिहाइड्स के ऊपर चैप्टर है। कीटोन्स के ऊपर चैप्टर है। ठीक है, देन कार्बोजिलिक के ऊपर चैप्टर है।